गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने हमारा यूनिट नंबर 4 जो है इल्यूमिनेशन उसको स्टार्ट किया था और देखा था कि अलग अलग डेफिनेशंस ऑफ इल्यूमिनेशन के टर्मिनोलॉजीज जो इस्तेमाल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। और हमने देखा था कि व्हाट आर द लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन के दो लॉज थे हमारे, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ। इसके बाद हमने देखा था कि व्हाट आर द पोलर कर्व्स फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड फॉर वर्टिकल प्लेन के बारे में हमने डिस्कस किया था और किससे क्या कैलकुलेशन एमएससीपी किससे कैलकुलेट करते हैं और एमएचसीपी किससे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने देखा था। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे और स्टडी करेंगे। तो बहुत अलग अलग प्रकार के सोर्सेज हैं। सबसे पहला जो कॉमन सोर्स या स्टार्टिंग सोर्स सबसे पहले इन्वेंट हुआ था वो था आर्क लैम्प। तो हवा में विद्युत डिस्चार्ज बहुत प्रकाश प्रदान करता है। ये हम सब जानते हैं कि जो लाइटनिंग है उसका इफेक्ट हमारा हवा में बहुत अच्छे से दिखता है। तो आर्क लैम्प का भी सिद्धांत यही था। इसमें विद्युत धारा को दो चालकों, ठीक है, वहाँ पर देखेंगे आप बल्ब में जो आर्क लैम्प है उसमें हम लोग दो जो कंडक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वो थोड़ी देर दूरी पर रखे जाते हैं और जैसे ही करंट फ्लो करता है वैसे ही एक आर्क क्रिएट होता है और आर्क क्रिएट करने से एक हमारा एक लाइटनिंग इफेक्ट हमको प्रोड्यूस होता है। अभी जो आर्क लैम्प्स हैं ये दो प्रकार के हैं। आर्क लैम्प के बहुत सारे प्रकार हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे क्या, कार्बन आर्क लैम्प के बारे में। तो कार्बन आर्क ये सबसे पुराना प्रकार है, ठीक है। सबसे पहले हमने आर्क लैम्प के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पुराना जो लैम्प है वो है कार्बन आर्क लैम्प, ठीक है। और अभी भी सिनेमा के प्रोजेक्टरों तथा सर्च लाइट के उपयोग में भी ये किया जाता है। इसमें जब दो सख्त हार्ड कार्बन घड़ों को किनारा जोड़कर लगाया जाता है तथा देखिए 45 वोल्ट डीसी से जोड़ते हैं, ठीक है। तो दोनों में धारा प्रवाहित होती है तथा उच्च प्रतिरोध के कारण उनके किनारे प्रदीप्ति प्रदान इल्यूमिनेशन हमको प्रोवाइड करते हैं। इन्हें कुछ अलग करने पर इनके मध्य आर्क बनेगा तथा सफेद प्रकाश उत्पन्न होगा। घनात्मक चालक का तापमान 3500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तथा ऋणात्मक चालक का तापमान 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ल्यूमिनस दक्षता की अगर हम लोग बात करें तो 12 ल्यूमिनस प्रति वॉट होती है इसकी दक्षता, ठीक है। सो दिस इज द कार्बन आर्क लैम्प। तो कार्बन आर्क लैम्प में दो तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके एप्लीकेशंस की आज भी ये सिनेमा घरों के प्रोजेक्टर और सर्च लाइट में ये उपयोग किया जाता है। इसका जो घनात्मक चालक का तापमान होता है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऋणात्मक चालक का तापमान 2500 डिग्री है। और जो इसकी क्षमता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है या ल्यूमिनस एफिशिएंसी की बात करें तो वो 12 ल्यूमेंस पर वॉट होती है। दूसरा है आर्क लैम्प, वो है हाई टेम्परेचर लैम्प। ये तेल तथा गैस लैम्प के उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तब प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। ये तेल तथा गैस लैम्प एवं ये एक और टाइप का लैम्प है, उसमें काम करता है और गर्म किया जाता है तब प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लैम्प है दैट इज द इनकैंडेसेंट लैम्प। कौन सा है? इनकैंडेसेंट लैम्प हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा काम में आने वाला लैम्प है। जब इसमें आप देखिए इसका स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं कि इसके अंदर गैस फिल रहती हैं और ये कौन सी गैसेस होती हैं? इनर्ट गैसेस होती हैं, है ना। हमारे सबके घरों में ये लगा है। और जब विद्युत धारा को एक महीन धातु तार से गुजारा जाता है, ठीक है, एक ऐसा हम लोग जब उसको एक महीन धातु तार से हम लोग गुजारते हैं तो उस समय हीट निकलता है, ताप उत्पन्न होता है तथा
तार का तापमान बढ़ता है और हम लोग का जो तार है वो बढ़ता है। ये जो निम्न तापमान का तार है के द्वारा तापीय ऊर्जा दी जाती है। इसको क्या दी, कौन सी ऊर्जा दी जाती है? तापीय ऊर्जा। जैसे तापमान बढ़ाया जाता है, तार द्वारा तापीय तथा प्रकाश ऊर्जा भी प्रदान की जाती है। ठीक है। अब उच्छिप्त लैंप, ये जो ये इनकैंडेसेंट लैंप है, या इसको हम लोग कभी कभी फिलामेंट लैंप बोलते हैं। ये एक कांच के, देखिए ये कांच का एक ग्लोब के शेप में रहता है, पूर्णतः खाली रहता है तथा फिलामेंट पतला तार से बना होता है। कांच के ग्लोब को खाली किया जाता है तथा ऑक्सीकरण को रोका जा सके तथा विकिरण द्वारा तापमान में कमी न हो, और इसको हम लोग वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लैम्प का जो फिलामेंट है, दिस फिलामेंट इज दी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर ये हमारा जुड़ा नहीं है तो दैट मीन्स हमारा जो आर्क इंडिपेंडेंसेंट लैंप है वो क्या हो जाता है, हमारा खराब हो जाता है। तो ये लैंप का फिलामेंट के लिए जो क्वालिटीज होनी चाहिए उस पदार्थ में, वो है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका लो प्रेशर और उच्च, और उसकी जो प्रतिरोधकता, उसका रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होना चाहिए, तथा लचीलापन, इलास्टिक होना चाहिए, पर्याप्त यांत्रिक बल जैसे गुणों को होना आवश्यक। ये सारे गुण इसमें होना बहुत ज़्यादा ये आवश्यक है। ये जो फिलामेंट है ये कार्बन, ऑस्टियम, टंगस्टन तथा टेंटैलम का उपयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए कार्बन, ऑस्ट्रियम, टंगस्टन और टेंटैलम का उपयोग किया जाता है। कांच ग्लोब के में ऑर्गन तथा नाइट्रोजन कम मात्रा में भरी जाती है। जो गैसेस इसमें फिल होती है ये नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसी गैसेस होती हैं, क्योंकि उच्च दक्षता हेतु 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान होना आवश्यक है। ठीक है। आर्किंग की संभावना को दूर करने के लिए नाइट्रोजन मिलाया जाता है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज दी, आप एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए और आप अपने घर में भी जाके देखेंगे कि ये क्या काम आता है। दिस इज द एग्जॉस्ट ट्यूब, दिस इज द स्टीम ट्यूब, यहाँ ये बल्ब है, दिस इज द बल्ब, ये फ्यूज है, दिस इज द बटन, ये बटन है, सपोर्टिंग वायर से, फिलामेंट से, गैस और लीडिंग वायर्स। दिस इज द इनकैंडेसेंट गैस फिल्ड लैंप्स। अब हम लोग देखेंगे हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। एक मिनट, गैसियस डिस्चार्ज लैंप। ये जो गैसियस डिस्चार्ज लैंप है ये देखिए किस टाइप से रहता है। ये हमारा जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन का हमारा जब भी डिस्कवरी हुआ, या प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, या न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, तो हम देखे हैं कि इसमें सब में गैसियस डिस्चार्ज जो लैंप्स है उनका ही इस्तेमाल किया गया। देखिए इनके ये गैसियस डिस्चार्ज लैंप जो होते हैं ये कुछ स्थितियों में विद्युत धारा का एक गैस या धातु वाष्प से बहाना संभव होता है। फलस्वरूप दृश्य विकिरण प्राप्त होता है। सोडियम तथा पारा वाष्प लैंप इस सिद्धांत पर, हमारे सोडियम वेपर लैंप्स जो हैं वो इसी सिद्धांत पे या इसी प्रिंसिपल पे हमारे वर्क करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा इनकैंडेसेंट लैंप के प्रकार। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए इसके पहले हमारे दो और लैंप्स छूट गए थे। ये कार्बन आर्क लैंप का डायग्राम। अब ये हम लोग देखेंगे फ्लेम आर्क लैंप। ये भी हमारा जो पहला लैंप था, ठीक है, आर्क लैंप्स, उसके प्रकार थे। ये देखिए इसमें और क्या है, हमारा फ्लेम आर्क लैंप, इनका कार्य सिद्धांत कार्बन आर्क लैंप की तरह होता है। इसका भी सिद्धांत जो होता है वो कार्बन आर्क लैंप की तरह ही होता है। इन लैंप में 5 से 15% फ्लोराइड तथा 85 to 95% कार्बन चालक का उपयोग किया जाता है। फ्लोराइड की यह प्रकृति होती है कि वह प्रकाश ऊर्जा को उच्च तापित आर्क स्ट्रीम के द्वारा
विकर्णित कर सकता है। देखिए ये इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लोराइड की किया कि यह जो हीट एनर्जी है हमारी जो जो हीट एनर्जी है उसको ये एक हाई प्रेशर आर्क स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है। और हम लोग यहाँ पर जो कार्बन इस्तेमाल कर रहे हैं वो है फ्लोराइड कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फ्लोराइड कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लोराइड कार्बन के साथ ये स्टीम बनाकर उच्च ल्यूमिनस तीव्रता प्रदान करता है और ये हाई ल्यूमिनस हम लोग को इंटेंसिटी हमको इसके द्वारा प्राप्त होती है। ये है देखिए डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक मैग्नेट है। मैग्नेट में हम लोग को देखिए दो हमारे कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है और यहाँ पर देखिए ये आर्क यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर देखिए आर और एल कनेक्ट होता है पॉजिटिव में और नेगेटिव नॉर्मल होता है और इसके साथ ये कनेक्टेड होता है। तो दिस इज द फ्लेम आर्क लैम्प। और नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक आर्क लैम्प। ये जो लैम्प है इसमें जो धनात्मक चालक तांबा तथा ऋणात्मक चालक लॉ ऑक्साइड का बना रहता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो हम लोग को जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसका बना होता है, तांबे का, और ऋणात्मक चालक जो है वो आयरन ऑक्साइड का बना या लौह ऑक्साइड का बना होता है। आर्क ठीक उसी प्रकार निर्मित होता है जैसे कि कार्बन आर्क लैम्प होता है। इनका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। ये बहुत ही स्पेशल पर्पस आर्क लैम्प्स है जो कि बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प्स की ओर। ये सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प्स जो हैं वो क्या है। तो देखिए सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर पे इसको देखेंगे। टिल देन थैंक यू एवरीवन।